नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में रुक करेंगे फर्रुखाबाद का, जहां मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत निजी बसों को अनुबंध पर चलाकर गांव, ब्लॉक, तहसील, जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। साथ ही बात करेंगे ललितपुर की, जहां जिले के तालबेहट तहसील में एंटी करप्शन टीम ने एक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरा के इतमादपुर में ऐतिहासिक कंच मेले का शुभारंभ हो चुका है। ये मेला पूर्वजों की धरोहर माना जाता है और दूर दराज से लोग इसका आनंद लेने आते हैं। इस बार मेले में सबसे ज्यादा झूले लगाए गए हैं और 1 दिवसीय कुश्ती दंगल के साथ 2 दिवसीय रसिया दंगल का आयोजन भी किया गया। रसिया दंगल में 2 पार्टियों के बीच मुकाबला होता है और जनता मतदान करके विजेता का चयन करती है। उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा इनाम वितरित किया जाता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से थाना इतमादपुर प्रभारी आलोक कुमार ने मेले में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया। रसिया दंगल में चेयरमैन सुरेश कुशवाहा, पूर्व चेयरमैन राकेश बघेल, डीपी सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। दूसरा दिन है रस्सियों का और महादंगल चल रहा, क्या कहना चाहोगे? रस्सियों का दूसरा दिन है, महादंगल चल रहा है और ऐतिहासिक मेला कंस का मेला खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। सेवा पर्व का आनंद ले रही है और सब लोगों के सहयोग से सब व्यवस्था हो रही है और इसके दंगलों में खूब मजा आएगा। इस बार पहलवानों ने बड़े कुश्ती मारी हैं और अच्छी इनामी दी गई है जानकारी के अनुसार। अब तो पहलवान तो कम से कम 30-40 कुश्ती हुई है जी और कोई शांतिपूर्वक व्यवस्था सब शांत हुई। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था रही है? पूरी व्यवस्था, पूरा सहयोग रहा पुलिस प्रशासन का, पूरा सहयोग रहा है। पूरा सहयोग रहा। धन्यवाद। मित्रों की तरफ से पूरा सहयोग रहा जी। प्रशासन और हमारे कर्मचारियों की तरफ से पूरा मतलब सहयोग रहा है। तरफ से पूरा सहयोग रहा है। देखा यार, नगर के लोग कुछ नाराज हैं। अब वो तो परिवार में किले चलती रहती है, लेकिन सब शांत हो जाए, कोई ऐसी कोई बात हो जाएगा, सब शांति हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक। 4 बादल होते हैं तो भटकती रहती है, परिवार में थोड़ा होता है तो चलता रहता है। ठीक। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत निजी बसों को अनुबंध पर चलाकर गांव को ब्लॉक, तहसील, जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। योजना में 15 से 28 सीट वाली बसों का प्रथम अनुबंध 10 वर्ष के लिए होगा। आवेदन शुल्क 2000 रुपए और प्रतिभूति 5000 रुपए तय है। संचालन परिवहन निगम के नियंत्रण में रहेगा। मासिक संरक्षण शुल्क 1500 रुपए, वाहन फिटनेस, टैक्स और चालक परिचालक की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी। टिकट वसूलने का अधिकार वाहन स्वामी के पास होगा। दर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा तय सीमा तक सीमित होगी और बस संचालन के लिए परमिट अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आज बैठक की गई, जिसमें आज विभिन्न प्रकार के बुलाए गए हैं लोग। तो उसमें कैसे क्या रहा सर, कहाँ की वैसे कहाँ तक चले? देखिए, बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण अंचलों को रोड की और बस की कनेक्टिविटी से जोड़ने और उनके आवागमन की सुविधा बेहतर करने की दिशा में चली है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, उसकी आज बैठक हुई है। इसमें प्राइवेट बसों के लिए सुविधा दी गई है एप्लीकेशन देने के लिए कि 2000 रुपये का से आवेदन भर सकते हैं और 1500 रुपये प्रति माह किराया देंगे। और उनको एक जिला स्तरीय समिति बनी हुई है कि रूट निर्धारित करके ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करने के लिए, ताकि पब्लिक को नगर पंचायत, ब्लॉक, तहसील, जिला मुख्यालय या अन्य व्यावसायिक या आर्थिक केंद्रों तक जाने में सुविधा बढ़े। उसी क्रम में आज लगभग 14-15 रूट अभी तय किए गए हैं और सभी ट्रैवल एजेंसी, ट्रांसपोर्टर्स के साथ। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में ऑल इंडिया किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कमलेश राजपूत के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि थाना झारखंड क्षेत्र के जहानगंज के ग्राम बंथल में सगे भाइयों की हत्या के आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। यूनियन ने यह भी बताया कि सीबीआई, सीआईडी की जांच रिपोर्ट अब तक दर्ज नहीं हुई, जिससे आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। मेरा नाम कमलेश राजपूत। क्या मामला है, किस मामले को लेके आए हुए? जो मामला ये है कि बंथर शाहपुर में
सगे दो भाई गुलाब सिंह और अजीत सिंह, उनका 1 साल पहले मर्डर हो गया था। उसमें आज तक मुलजिमों का यही नहीं मालूम है कि मुलजिम कौन है और क्या है, प्रशासन ने क्या किया, कोई इसका खुलासा नहीं हुआ है। कोई भी तहरीर दी गई थी? कोई तहरीर दी, पीड़ित परिवार बेचारों ने बहुत मेहनत की, शासन प्रशासन में भागा, लेकिन कोई सुनवाई किसी पे आरोप लगाया हो? किसी पे आरोप लगाया था, वो पकड़ नहीं रही। वो उनको इन्होंने के नाम दर्ज करके जो रिपोर्ट लगाई थी, उनको पुलिस जो है अपनी उसमें ले नहीं रही है कि हाँ ये अपराधी हैं, उनको छूट दिए हुए है। तो हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है, अगर इसका निस्तारण नहीं हो रहा है तो हम लोग फिर इस पे धरना निश्चित काल चलाएंगे, जितना दिन चले उसके लिए फिर हम लोग मजबूर हैं। अभी नगर मजिस्ट्रेट को और आपने जब ज्ञापन तक दिया? न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अभी आप जारी रहेगी? अभी आप नगर मजिस्ट्रेट को अपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला आपकी? हमको जो भी हमने नगर मजिस्ट्रेट साहब को जो ज्ञापन दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं इसका आपको करवाएंगे, और मैंने उनसे कहा भी है कि साहब 1 हफ्ते का आपको समय दे रहा हूँ, और आप 1 हफ्ते के अंदर ये निस्तारण नहीं करवा रहे हो तो फिर मेरी मजबूरी होगी निश्चित बात। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हरदोई जिले के कनौवा गांव के ग्रामीणों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आजादी के 78 वर्षों बाद उनकी लंबे समय से तरसती समसपुर कनौवा मार्ग की 1.90 किलोमीटर लंबी आधुनिक आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट का भूमि पूजन संपन्न हुआ। करीब 197.11 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये पक्का मार्ग ग्रामीणों की कीचड़ भरी राह की समस्या का स्थायी समाधान करेगा। विधायक रामपाल वर्मा, युवा नेता संचित अग्रवाल और नगर अध्यक्ष राधा रमन शुक्ला ने विधि विधान से इसका शुभारंभ किया। मौके पर मंडल अध्यक्ष मयंक सिंह, जिला मंत्री अजय शुक्ला, सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र वाजपेयी और विभागीय अधिकारी जेई राहुल गुप्ता सहित ग्रामीण और प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। लंबे इंतजार के बाद इस सौगात से क्षेत्र में खुशी की लहर है और अब सभी की नजर निर्माण की गुणवत्ता और गति पर टिकी है। ट्रेन पर पुल का निर्माण और पहुंच मार्ग का निर्माण, जिसका शुभारंभ आप सबके सामने होने जा रहा है और जिसकी काफी दिनों से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आज वो शुभ दिन आया और इस लंबी यात्रा में तमाम लोगों ने इसकी आवश्यकता को बताने का काम किया और समय समय पर हमारे जो शुभचिंतक थे उन्होंने भी इसके लिए जागरूक करने का काम किया। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने भी अपना प्रयास जारी रखा। एमएलसी साहब का भी भरपूर सहयोग मिलता रहा, सांसद जी का भी, और हमने भी अपना प्रयास जारी रखा। और कोई काम भी जिसका प्रयास किया जाए तो सफलता कभी न कभी जरूर मिलती है। तो उसी क्रम में जब हम लोगों ने अपना प्रयास जारी रखा और जनता की समस्या को समझ करके, जरूरत को समझ करके इस पहुंच मार्ग को और पुल निर्माण की जरूरत को शासन स्तर पर पहुंचाने का काम किया गया। तो उचित समय आज, जो समय के फिर पहले कुछ नहीं होता, जब समय होता है तभी सब कुछ होता है। तो आज वो शुभ समय आ गया और जिसका शुभारंभ आज आप सबके सामने होने जा रहा है और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के तालबेहट तहसील में एंटी करप्शन टीम ने एक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायत मिलने पर टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। गिरफ्तार लेखपाल से पूछताछ जारी है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जबकि तहसील परिसर और आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल ने जन सुनवाई में महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए 1 दर्जन से अधिक मामलों का मौके पर त्वरित समाधान कराया और अन्य मामलों में संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने उत्पीड़न और शोषण के मामलों में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और लंबित मामलों के प्राथमिक निस्तारण पर जोर दिया। 2 ऐसे गंभीर मामले आए हैं। एक अटल आवासीय विद्यालय का है, जहां महिला अपने लिए सुरक्षित नहीं मान रही है। वहीं एक कारी पहाड़ी गांव का है, जहां लिव इन रिलेशनशिप में उसे हटा दिया गया, उससे अब शादी नहीं की जा रही। क्या इस पर कार्रवाई अभी तक अमल में लाई गई? क्या देखिए, जो धोरना वाला मामला है उसमें मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की है।
प्रिंसिपल साहब ने मुझसे कहा है कि मैं मैडम असहज हूँ, तो मैंने उनसे बात की है कि जब आप ही असहज हैं तो कार्रवाई कौन करेगा। जब प्रिंसिपल साहब असहज अपने आप को बता रहे हैं तो मैं महिला आयोग में कार्रवाई करेगा और मैं माननीय जेपी से बात करके और इसे अपने संज्ञान में लेके कार्रवाई करूँगी। पीड़ित की शिकायत है कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, जबकि मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा, महिला सशक्तिकरण चल रहा, रैली निकाली जा रही, जागरूकता फैलाई जा रही, फिर भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रही। क्या कहेंगी, किसको दोषी मानती हैं इसमें? देखिए, जो मेरे संज्ञान में आया है कि जब पहली बार उसका विवाद हुआ तब उसने FIR नहीं दी, उनका आपसी समझौता हुआ जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, और जब दूसरी बार उनका विवाद हुआ तब वो लड़की थाने में गई, उसकी FIR नहीं लिखी गई। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। धर्म सिंघवा नगर पंचायत का मुख्य मार्ग बनने के बाद ही धंसने लगा है, जिससे इसकी खराब स्थिति स्पष्ट हो गई है और अन्य मार्गों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।